जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए आइए जानते हैं देश में कब और कहाँ मनाई जाएगी इगास या बूढ़ी दिवाली। दीपावली के 11 दिन बाद होता है रोशनी का ये पावन पर्व। पूरे देश में दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर और कुछ जगहों पर 21 अक्टूबर को मनाया गया। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उत्तराखंड राज्य में दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर को तो मनाया ही गया, लेकिन दिवाली के ठीक 11 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर को पहाड़ की दिवाली, जिसे इगास या बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है, वो मनाया जाता है। इस बार इस त्यौहार को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आइए जानते हैं इस त्यौहार की कुछ खास बातें। कुमाऊं में 11 दिन बाद दिवाली मनाने का क्या महत्व है। उत्तराखंड में दिवाली के दिन को बग्वाल के रूप में मनाया जाता है, जबकि कुमाऊं में दिवाली से 11 दिन बाद इगास यानी बूढ़ी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के दिन सुबह मीठे पकवान बनाए जाते हैं। रात में स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद भैला, जो कि एक प्रकार की मशाल होती है, उसे जलाकर घुमाया जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ आग के चारों ओर लोक नृत्य किया जाता है। इगास का क्या अर्थ है, ये जानते हैं। इगास का अर्थ है एकादशी, जो कार्तिक माह के 11वें दिन मनाई जाती है। इगास को भगवान विष्णु के 4 महीने के विश्राम काल के अंत का प्रतीक भी माना जाता है, जो नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ समय होता है। इस दिन से शुभ मांगलिक कार्य जैसे शादी ब्याह भी शुरू होंगे। इगास, जिसे हरि बोधनी एकादशी, बूढ़ी दिवाली या इगास बग्वाल भी कहते हैं। उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाने वाला ये पारंपरिक त्यौहार है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसलिए इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस त्यौहार में पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं और भैलो खेलने जैसे कई आयोजन होते हैं। इस त्यौहार से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं, आइए जानते हैं उन्हें। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर्व का सांस्कृतिक महत्व भी है। इस पर्व में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। इसे विजय उत्सव भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति 2 प्रमुख कारण माने जाते हैं। प्राचीन मान्यता है कि उत्तराखंड के गढ़वाल में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खबर थोड़ी देरी से पहुंची थी। उस समय संदेश भेजने के कोई संसाधन नहीं थे और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र, इसलिए गढ़वाल वासियों ने अपनी दिवाली 11 दिन बाद मनाई थी। माथो सिंह भंडारी की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दूसरा कारण ऐतिहासिक घटना है कि 17वीं शताब्दी में जब सेनापति माधो सिंह भंडारी अपने सैनिकों के साथ तिब्बत युद्ध जीतकर 11 दिन बाद लौटे थे, तो उनकी खुशी में यह उत्सव मनाया गया था। जब लोगों ने गलत समझ लिया था कि तिब्बत युद्ध में उनके सैनिक शहीद हो गए हैं, इसलिए दिवाली नहीं मनाई गई थी, लेकिन जीत की खबर के बाद उन्होंने यह उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया था। आखिर भैलो खेलना इगास की परंपरा क्या है। यह इगास त्यौहार की सबसे खास परंपरा है। इगास बग्वाल के दिन भैला खेलने के खास रिवाज हैं। यह चीड़ की लीसा युक्त लकड़ी से बनाया जाता है। यह लकड़ी बहुत ही ज्वलनशील होती है। इसे दली या छिल्ला कहा जाता है। जहाँ चीड़ के जंगल ना हों, वहाँ लोग देवदार, भीमल या हिंगसर की लकड़ी आदि से भी भैलो बनाते हैं। इन लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ रस्सी अथवा जंगली बेलों से बांधा जाता है, फिर इसे जलाकर घुमाते हैं। इसे ही भैला खेलना कहा जाता है। आखिर इगवास बग्वाल में गोवंश की पूजा क्या है। इगास बग्वाल पर्व में
गोवंश की पूजा भी की जाती है और उनके लिए विशेष आहार तैयार किया जाता है। कुछ स्थानों पर रस्साकशी जैसे खेल भी आयोजित किए जाते हैं। घरों में पूड़ी, स्वाली, पकौड़ी और भूड़ा जैसे पकवान बनाए जाते हैं। इस पर्व को बहुत ही धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।